जोए को चिकन दिए और मुंह में उठा के जा रही है, रो रही है कि मेरे बच्चा को बुलाओ वो खाए। कितनी प्यारी माएँ होती हैं, रो रो के कह रही है मेरे बच्चों को बुलाओ, उनको खिलाना है। खोलो, आएगी बच्चे, कोई और ही आ जाएगा। जोए खुद खा लो ना बेटे। ये मैं बच्चों को भेजता हूँ। जोए आपके बच्चे तो खा ही नहीं सकते। वो तो बहुत छोटे हैं, वो तो नहीं खा सकते चिकन। बुलाता हूँ, 1 मिनट। कितनी प्यारी मम्मा है। जोए ये तो नहीं खा सकते दोनों। ओ उसको गोभी को अंदर करो पहले। जोए बेबीज आ गए हैं। उनके सामने रख रही है, देखो तो सही। वो सुल्तान के सामने रख दी है कि सुल्तान खा ले। जोए आप खुद खाओ ना बेटे। जोए ये नहीं खा सकते, इनको पसंद भी नहीं है। कितनी वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। सुल्तान जरा ये देख, ये क्या है? कितनी प्यारी मम्मा है, कह रही है मेरे बेटे खाना खाएं। और वो सुल्तान को देखो ना, सुल्तान खा लेगा। नहीं, अब खुद खा लेगी। वो कह रही है मेरे बच्चे खाएं। मैं अभी यहाँ पर बनाने लगी हूँ पुलाव, आलू मटर और चिकन का पुलाव बना रही हूँ। और पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है मुझे कितना अरसा हो गया राइस खाए हुए। तो चलें जी बनाते हैं। वो देखो फिर चीख रही है। जोए बच्चों ने नहीं खाना। इसने किसी को नहीं, वो देखो ना, सलमान को देने जा रही है। अब सुल्तान को देखती है, फिर सलमान को देखती है कि कौन खाएगा। सुल्तान के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज दोपहर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और मैं आज बना रही हूँ चिकन आलू और मटर वाला पुलाव। और मुझे राइस खाए हुए तो मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब राइस खाए थे। सो मैं बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ पुलाव जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी। और ये रेसिपी मैं ये व्लॉग डालने के बाद, तो ये रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल पर रिदा फुज़ैल व्लॉग्स पे अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी। तो आज फुज़ैल ने कहा कि इतने दिन हो गए हैं तो आज राइस बनाते हैं, क्योंकि मैं डाइटिंग की वजह से राइस खा नहीं रही थी। सो मैंने कहा चलो ठीक है आज बना लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा खा लूँगी। बट यकीन करें इतना मज़े का बना था, और ख़ास तौर पे मुझे तो काफ़ी दिन बाद खा रही थी तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और राइस के साथ मैं हमेशा ये वाला रायता बनाती हूँ, तो सैलड वाला रायता। सो मैं वो भी अब बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। और इसके बगैर मुझे राइस का मज़ा ही नहीं आता। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे इन लॉज़ में राइस के साथ वो इतना दही वगैरह नहीं खाते थे ना, तो मुझे उस टाइम वहाँ पे भी जाके मैंने जब भी राइस बनने, मैं कहती थी नहीं मेरे लिए सबसे पहले दही आएगी तो मैं खाऊंगी। बचपन से मेरी आदत है कि रायते के बगैर ना राइस मेरे गले से ही नहीं उतरते हैं। सो मैंने अपने लिए रायता बना लिया और अब मेरा पुलाव भी डन होने वाला है। तो फिर पुलाव बनाते हैं और फिर हम लोग खाना खाएंगे। अब ये जो पॉइंट होता है ना जिसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाता है, जिसमें हम सॉल्ट चेक करते हैं, तो इस पॉइंट पे फुज़ैल ने हर हाल में राइस लेने होते हैं। और यहाँ पर देखें जी, हमारा मज़े का पुलाव रेडी हो गया। और ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बनाया था क्योंकि फुज़ैल ने कहा था कि मेरे लिए ना आप ज़्यादा बनाओ, मैं रात को भी खाऊंगा और अगर बच गया तो मैं ब्रेकफास्ट में भी खाऊंगा। तो मैंने इसलिए थोड़े से ज़्यादा बनाए थे, बट मैंने बहुत थोड़े से खाए थे। बट ट्रस्ट मी बहुत मज़े के बने थे। और फुज़ैल को था कि जूसी जूसी से बनाऊँ ना, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं राइस।
और जब मुझे ना अपने राइस के अलावा, आप यकीन करेंगे, मुझे कहीं और के राइस अच्छे नहीं लगते, इवन किसी रेस्टोरेंट के भी अच्छे नहीं लगते। मैं जब भी कहीं बाहर खाना खाने जाती हूँ तो मेरी यही प्रेफरेंस होती है कि मैं राइस ना मंगवाऊँ, कुछ और मंगवा लूँ, क्योंकि मुझे किसी और के हाथ के राइस पसंद नहीं आते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और रायते के साथ हम अपना खाना इंजॉय करते हैं। ये रही हमारी नूर। कल के व्लॉग में सब नूर को इतना मिस कर रहे थे, हालांकि नूर भी सब बच्चों के साथ चल फिर रही थी और मैंने कल दिखाया भी था, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला नूर का। ये हमारी नूर है। हेलो नुई, नुई, मिमिटी मिमिटी ममती नुई, ममती ममती नुई। नूर को हमें नहलाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, सारा दिन हम इतने बिजी होते हैं ना। अब अभी तो शाम हो रही है, फिर इंशाल्लाह अब सुबह को ही नहलाएंगे। है ना नुई, मम्मती नुई। और जी, पुलाव खाकर तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, सिर्फ माइग्रेन हो रहा है। सो अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीकर तो फिर हमने जाना है बाहर, बच्चों की फीड लेने जाना है। बच्चों के बिस्किट्स ख़त्म हो रहे हैं तो वो लेने जा रहे हैं हम, ठीक है। नुई, नुई, नुई। और अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और फुज़ैल बाहर। हमने जाना है, 2-3 हमारे काम हैं वो करके आएंगे, और साथ में बच्चों की फ़ीड ख़त्म हो रही है तो वो भी लेने जा रहे हैं हम लोग। सो या चलते हैं, और फिर घर वापस आऊँगी तो फिर आपके साथ मैं मिलूँगी। सनी, हर चीज से आपने प्यार लेना होता है, मेरे से भी लो। इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये ना अंदर से बच्चों को बुला रहे हैं। क्या कर रहे हो? पानी पीना है? पानी पीना है आपने? अच्छा मैं देती हूँ, रुक जाओ। आपने पानी पीना है? पानी पीना है?
दूध तो पिएगा। दूध पीने क्या मांग रहे हो? इधर आ जा मेरा पाला बेटा। सनी आपको घर में रख लें? कैमरे के अंदर आ रहा है। हमारी सारी कैट्स ही एक जैसी हैं, ये हर चीज से प्यार लेता है। लो ये देखो मैंने बंद कर दिया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? डोर बंद हो गया। सनी आप कहाँ जाओगे? अब घबरा गया कि अब मैं क्या करूंगा। सनी देखो मैंने बंद कर दिया डोर। अब कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? अब सनी रास्ता ढूंढ रहा है बाहर जाने का। देखें कैट्स कितनी चालाक होती हैं। ये विंडो से आता है ना, तो अब विंडो को देख रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं कि शायद ओपन हो। बहुत चालाक कैट्स होती हैं। विंडो से रास्ता ढूंढ रहा है। सनी मैंने बंद की हुई है विंडो, नहीं जा सकते आप बाहर। ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको कैद कर लिया है। परेशान हो गए। आप क्या करोगे? अब तो आप बाहर नहीं जा सकते। रास्ता ढूंढ रहे जाने का। उसको रास्ता तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ से जाओगे? हर पॉसिबल वे ढूंढ रहे कि मैं निकल जाऊं बाहर। अच्छा आओ जरा आओ। सनी इधर आओ। सनी खोलूं? देखे कैसे बाहर भाग गया डोर खुलते ही। और ये तुम्हारा लाइट, ये किसी अल्लाह के बंदे ने नेक, ये गाड़ी से बाहर निकली हुई थी तार। पता नहीं हमने कितनी गाड़ी चला ली। घर के पास है तो एक बंदे ने बताया कि आपकी तार बाहर निकली हुई। ये मेरी रिंग लाइट टूट गई थी और इसके ऊपर ही माउंट लगा हुआ था, तो मैं अभी ये नया माउंट लेकर आई हूँ। और आज इसका दिल भी टूट गया बेचारी का। बस वो मैं फिर बाद में बताऊंगी क्यों टूटा है। अच्छा ये बच्चों का हम लोग फीड का नया बैग लेकर आए हैं। दिल दुखा हुआ है उस वजह से। हाँ बट खैर है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। बच्चों का अब हम नया फीड का बैग ओपन करने लगे हैं और माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा हैं तो वो फीड भी ज़्यादा खाते हैं। और आप लोग मुझसे डाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने 8 दिन पहले भी एक ब्लॉग डाला था जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वाला बैग हमने खोला था, तो मैंने उसमें सारा कुछ आपको बताया था कि कितनी क्वांटिटी देनी है, किस एज के हिसाब से देनी है और कितनी दफ़ा देनी है। हम लोग भी कितनी दफ़ा देते हैं तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, आप उसको देखें जाकर ना। 8 दिन पहले मैंने डाली थी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हम लोग 3 दफ़ा खाना देते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि ये जो बैग होता है ना, जब भी आप कोई फीड लाते हैं तो उसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि आपकी कैट की क्या एज है और आपने उसको कितना खाना देना है। ठीक है, आप उसको फिर 2 या 3 जितने भी आप जैसे भी आप अपनी कैट को खाना देते हैं उस हिसाब से आप डिवाइड करके देंगे। आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। बहुत इधर है, पीछे होते हैं ना इसके, यहाँ पे नहीं है पिंक वाले। ये देखें, ये सिर्फ रेफ्लेक्स ही नहीं, और भी कोई आप फीड लेंगे ना उसके पीछे लिखा हुआ होगा। ये एज के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपने एक दिन में कितनी फीड देनी होती है कैट को। ठीक है सनी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक डाइट दे रहे हैं उससे आपने बिस्किट की तरफ कैसे लेके आना है। ठीक है, कैट की डाइट कभी भी एकदम से चेंज नहीं करते, उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। सनी, ये सनी लगता है चला गया है, फिर आ क्यों नहीं रहा है? सनी इधर आओ, इधर आओ सनी,
ये देखो आपका खाना, आओ। दो चैले सो रहे हैं सनी से कि सनी को हमसे पहले खाना क्यों मिल रहा है। सनी को हम लोग पहले इसीलिए दे देते हैं ना कि सनी का पता नहीं होता है, अगर वो फिर चला जाए तो फिर कभी कभी तो पूरी रात नहीं आता और कभी पूरी रात यहीं सोता है, तो उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, इसलिए वो जब भी आता है फिर हम उसको खाना दे देते हैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है फुजैल। ये देखो कौन आया, तुम्हारी फ्रेंड आई। ओह हेजी, ये देखो बेबीज आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 बेबीज आ गए। ये देखो। बिनी के शहजादे आ गए। ये लो। ओए होए, हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया। और ये देखे मुएज़ा का भाई, अभी इसका कोई नाम नहीं रखा, टिंकू। मुएज़ा के दोनों भाई इतने प्यारे माशाल्लाह। वैसे पता है ये थोड़ा सा पतला, ये ज्यादा मोटा है ना। अब आवाज़ें सुनाओ। ये आपने देखा है माशाल्लाह 2 वीक्स का बच्चा ऐसे बातें करता हो। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाएं, हम इनका रोज सदका देते हैं। अक्सर कि इन हमारे घर में इस कलर का तो कोई बच्चा नहीं है, तो ये किस पर चढ़ी गई है। तो ये मफिन की ब्रीड ही ऐसी है कि मफिन के बच्चे और मफिन के बच्चों के बच्चों में ये कलर आ जाता है। ये मफिन के ब्लड की वजह से, मफिन की इस तरह की जीन्स है, ऐसा कलर। बगीरा को आप देख लें, बगीरा कैसे ब्लैक कलर का है, लेकिन बगीरा का बाप भी मफिन है। तो ये मफिन की जीन्स ऐसी है। आगे से मैक्स मफिन का बेटा है, तो फिर इस वजह से मैक्स के अंदर वही मफिन वाला ब्लड है और इस तरह के बच्चे पैदा हो। मुएज़ा बुलाओ। मुएज़ा, बेबी ब्राउनी, बेबी ब्राउनी, ब्राउनी, बेबी ब्राउनी। उसको समझ नहीं आता मुझे, मैं ब्राउनी को सुन ब्राउनी, ब्राउनी, बेबी ब्राउनी, बेबी मैक्स, मैक्स आपके बेबी, आपके बेबी, आपके बेबी मैक्स। टोनी क्या बातें कर रहे हो। मैक्स, मैक्स आपने कितनी प्यारी बेटी पैदा की है। मुएज़ा खुद मेरे बाजू पर आकर इस तरह से लेट गई है। मुएज़ा को नींद आ रही है और मेरे साथ माशाल्लाह इतनी अटैच है, खुद बाजू पर आकर ऐसे लेटी हुई है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो बस जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।